अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा और अध्याय 7वां मध्य लीला श्लोक संख्या 131 और 132। हमने सुना किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को शिक्षाएं दी कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए शुद्धता का पालन करते हुए अपने आप को तपस्या में लगाते हुए हम भक्ति कर सकते हैं और इस प्रकार से भगवान के साथ नित्यवास कर सकते हैं अपने अपने घरों में रहते हुए, लेकिन साथ में हमें प्रचार करना आवश्यक होगा। पथे यही ते देवालय रहे यही ग्रामे यार घरे भिक्षा करे सही महाजने कुर्मे यही छे रीति तई छे तैल सर्वट ठाई नीला चले पुनः यावतना आईला गोसाई। अपनी यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु या तो मंदिर में या सड़क के किनारे में रात बिताते। तो ये एक और हमें उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। हमने पहले भी सुना था कि उन्होंने किस प्रकार से अपना सामान रखा, बहुत ही मिनिमम सामान, ताकि सारा फोकस हम इस पे कर सकें कि हमें कथा क्या सुननी है, दर्शन क्या करने हैं। और कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई होटलों की किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। वो सड़क के किनारे में या किसी मंदिर में ही रात बिताते थे, क्योंकि सब सारे संसार के कंट्रोलर हैं, एंजॉयर हैं, भगवान हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन क्या होना चाहिए। पर हमारे गुरु महाराज ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार। और बता रहे थे कि आजकल क्या हो गया है, उच्च जीवन और सादा घटिया विचार ऐसा बन गया है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं, तो ये जो तपस्या है ये बड़ी आवश्यक है किसी भी आश्रम में। सिंप्लिसिटी, सरलता, ये कैसी भी स्थिति में रहने के लिए तैयार हो जाना, जिसमें भक्तों का संग मिल सके, यात्राएं हो सकें। तो चैतन्य महाप्रभु सड़क के किनारे में अपना समय बिताते। जब भी किसी रात्रि बिताते, जब भी किसी व्यक्ति के घर में भोजन ग्रहण करते, तो वे उसे वही उपदेश देते जो उन्होंने कुर्म ब्राह्मण को दिया। इसका मतलब हमारे उपदेशों में ऐसा नहीं है कि हम, कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ नया होना चाहिए, कुछ तो नया बताया जाए। वही चीज़ कब तक बताई जाए, क्या बताया जाए, क्या नया बताया जाए। तो हमें समझना होगा कि हमारा जो उपदेश है वो वास्तव में वही उपदेश है, उसमें कुछ नया ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ नया उसमें होना आवश्यक है। लेकिन उस उपदेश में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस जोड़ते चले जाते हैं, अलग अलग उदाहरण जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन उपदेश वही है। तो इसलिए खुद भी हमें कुछ बहुत नया, कुछ बहुत डिफरेंट करने की आवश्यकता नहीं है रोज़ रोज़, कि हम ये सोचें कि आज कुछ कहीं और से, कोई और प्रभुपाद की पुस्तकें तो बहुत पढ़ ली, हाँ आज कुछ कहीं से गीत गोविंद से कुछ कथा करी जाए, वो कथा बोली जाए। तो प्रभुपाद ने जो हमें ग्रंथ दिए हैं बहुत हैं, जो हमारे आचार्यों के द्वारा कहीं पर, कई कुछ ग्रंथ हैं वो बहुत हैं। हमारे कई सारे भक्त हैं जो कई और कुछ ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जैसे चैतन्य मंगल या इस तरह की। तो जो हमारे संप्रदाय के भक्त जो कर रहे हैं उतना ही पढ़ना, उतना ही नफ है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुर्म ब्राह्मण को वही उपदेश दिया, यानी कि वही उपदेश, जैसे कि हम गुरु महाराज का लेक्चर कई बार सुनते हैं तो सेम लेक्चर हम देखते हैं कि वो सेम लेक्चर को बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन हमारा कैसे फोकस होना चाहिए कि नहीं, ये मैंने सुना तो है पहले भी, लेकिन मैंने इसको रियलाइज़ नहीं किया था पहले, मैंने अपने इसको हृदय में नहीं उतारा, और मैं इसको क्यों ना, इसमें क्या बोला गया, मेरे लिए इसमें क्या है। तो बेशक लेक्चर वही भी हो, एक शुद्ध भक्त, हम देखते हैं कि कितने भक्त हैं जो महाराज के लेक्चर में बैठ के सुनते हैं और प्रश्न पूछते हैं। और कई बार महाराज का प्रश्न कुछ ही शब्दों का होता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, और फिर भी प्रश्न पूछने की जो है उनकी इच्छा समाप्त नहीं होती है, सुनने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ, यहाँ कोई मनोरंजक, ये टेलीविज़न नहीं है जहाँ नया नया जोक पे हंसना है। कोई नया पुराना जोक मारते रहोगे तो कोई कैसे हंसेगा, कोई नया जोक तो मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम संदेश दें, जो मुख्य संदेश है, चाहे उसको बार बार बोला जाए। तो वही संदेश उन्होंने हर जगह दिया, जिसके घर में भी प्रसाद पाया, यानी कि गृहस्थ आश्रम में कैसे भक्ति की जाए। दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौट आने तक महाप्रभु इसी प्रकार प्रचार करते रहे। अतएव यहाँ कहिला
करिया विस्तार, यही मत जानिबे प्रभुर सर्वत्र व्यवहार। इस तरह मैंने कुर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया। इसी तरह आप सारे दक्षिण भारत में महाप्रभु के व्यवहार को जान सकेंगे। यही मत सही रात्रि ताहानी रहीला, प्रातः काले प्रभु स्नान करिया चलीला। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में रात भर रहते और प्रातःकाल स्नान करके पुनः चले जाते। हाँ, वो स्थान क्या होता, या तो कोई किनारा किसी सड़क का, या कोई मंदिर, या कोई ऐसी जगह जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ पड़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं हो पाती थी। प्रभु अनुव्रजी कुर्म बहु दूर आइला, प्रभु तारे यत्न करी घरे पठाइला। जब महाप्रभु चले तो कुर्म ब्राह्मण बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे आया, किंतु अंत में महाप्रभु ने उसे घर वापस भेज दिया। हाँ, जैसे कि हमने देखा था कि महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले तो कई सारे भक्त उनके पीछे पीछे गए। जैसे हमने बताया कि राम जी जब वनवास के लिए निकले तो सारे अयोध्यावासी वहीं पर आ गए। हाँ, और वहीं छोड़े ही ना पीछा। रात्रि हुई, जब पहला दिन हुआ तो राम भगवान सो गए और सारे लोग सो गए। तो रात को भगवान उठे और लक्ष्मण और इन सबको उठाया और सुमंत्र को बोला कि रात ही रात में निकलना होगा, क्योंकि मैं इन लोगों का कष्ट नहीं बढ़ा सकता। इससे पहले कि ये उठे हमें यहाँ से निकलना होगा। और जब भगवान उठे तो सुमंत्र को इस प्रकार बताया कि रथ को इस प्रकार से निशान बनाते हुए चलो कि वो उत्तर की तरफ, आई थिंक, या जहाँ की तरफ अयोध्या है उस तरफ को रथ के निशान बने। और इस तरह से सब लोग ये सोचें सवेरे उठ के कि ये सब लोग अयोध्या वापस चले गए। और ऐसा ही हुआ, जब ये लोग सवेरे उठे तो इन्होंने देखा कहाँ गए, हम मर जाते हैं, हम ये कर लेते हैं, नदी में गिर जाते हैं। तो किसी ने समझदारी से बोला कि देखो जी, उन्हीं से जाके मिल जाते हैं, अभी ज़्यादा दूर थोड़ी गए होंगे। तो वो रथ के पीछे पीछे गए और अयोध्या पहुँच गए। तो इस प्रकार से भक्तों का आसक्ति होती है, जो कि होनी भी चाहिए। तो कुर्म ब्राह्मण की बहुत आसक्ति थी भगवान से, तो उनके पीछे पीछे आया, लेकिन महाप्रभु ने उसे वापस भेज दिया। जैसे नित्यानंद प्रभु को, मुकुंद को, इन सब को वापस भेजा कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलिता कुष्ठे कुष्ठ ताते कीड़ा माया। वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण था, जो एक महान व्यक्ति था, किंतु कोढ़ से पीड़ित था। उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा था। कोढ़ में कीड़े ही होते हैं आपके जीवन में, जो कि आपको खाते रहते हैं स्किन को। तो कई बार इससे एक और एग्जाम्पल मिलता है। यहाँ लिख रहे हैं कि एक महान व्यक्ति था, एक महान भक्त था वाकई में, लेकिन कोढ़ से पीड़ित था। जैसे कि सनातन गोस्वामी को भी ऐसी तरह की बीमारी हो गई थी, स्किन बीमारी हो गई थी, पस आता था शरीर में से। तो यानी कि ये हुआ कि हम ये देख के भी नहीं निष्कर्ष निकाल सकते कि इसको कोढ़ है तो ये जरूर कोई पापी व्यक्ति होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या है भगवान की लीला है। और हम जानते हैं कि भक्तों के जीवन में जो भी होता है भगवान का ही इंटरफेरेंस होता है, इसलिए कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो हम हमेशा ही सुनते हैं दूसरे के बारे में, हम दूसरे के, जैसे कि चावल होता है ना, हमने कहावत बचपन से सुनी है कि एक चावल से सारे चावल का पता लग जाता है। सुना है आप लोगों ने? एक चावल से कि सारे चावल पक गए। कई बार हम यही फिलॉसफी किसमें अपनाते हैं, लोगों में भी अपनाते हैं। हम कहते हैं कि ये ऐसा है तो सारे ही ऐसे होंगे, या इसने एक बार ऐसा किया तो ये हमेशा ही ऐसा करता होगा। तो ऐसा मनुष्यों के साथ जजमेंटल नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कई चीज़ें कर देता है। तो हमें कभी भी जजमेंटल ना होके उनके अंदर की अच्छाई को देखना चाहिए। जैसे कि मधुमक्खी जो है रस ढूंढती है हर फूल के अंदर, और मक्खी जो है गंदगी ढूंढती है। तो हम मधुमक्खी की तरह उस नेक्टर को हमेशा चूरते रहें, जिसके अंदर जो अच्छाई दिखे, कोई ना कोई अच्छाई दिखेगी हर व्यक्ति के अंदर। यदि हम अच्छाइयों पे मेडिटेट करेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी, यदि हम बुराइयों पे मेडिटेट करेंगे तो हमारे अंदर बुराइयाँ आएंगी। तो वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण इसको कोढ़ से पीड़ित था। अंग हईते यही कीड़ा, खसी या पड़ाया, उठाया से ही कीड़ा राखे से ही ठाया। यद्यपि वासुदेव कोढ़ से पीड़ित था, किंतु ज्ञानी था। जो ही उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता, वो वह तुरंत उसे उठाकर उसी स्थान में रख देता। हाँ, शरीर के उसी स्थान पे जहाँ से वो गिरा था नीचे। कई बार हमारे जीवन में हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं और हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम बड़ा व्याकुल उठते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने इतनी भगवान की सेवा करी, यही फल मिला मुझे। तो यदि फल की इच्छा से भक्ति करी थी तो आप गलत जगह पर हैं। भक्ति वास्तव में किसको कहते हैं? भक्ति हमने सुना है कि अन्य अभिलाषिता शून्य। आप कहेंगे ठीक है, अभिलाषिता तो नहीं है, कम से कम नॉर्मल लाइफ तो चले जिसमें हम भक्ति कर सकूं।
तो यहाँ पे वासुदेव विप्र के लाइव एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ नहीं है, कीड़े हैं, और इतने कीड़े हैं कि वो गिर भी जा रहे हैं कई बार शरीर से, और उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, यम ही न विथनते ऐसे पुरुष पुरुष ऋषभ, जो ऐसी चीज़ों से विचलित नहीं होता, सो अमृतत्वाय कल्पते, उसी को अमृत मिलता है। कौन सा अमृत? भक्ति का, आनंद का अमृत। तो विचलित नहीं होना है कैसी परिस्थिति से। अगेन जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं रियल सिनेरियोज, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे साथ नहीं आई हैं। हमारे साथ कुछ कुछ हो जाता है, कोई मन मुटाव है, घर में कुछ झगड़ा है, कुछ हो गया, ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऐसी तो नहीं होती कि आपके शरीर में पूरे कोड़ है, उसमें कीड़े हैं, वो नीचे गिर रहे हैं, और वो व्यक्ति फिर भी एकदम स्टेबल है भक्ति में, और इवन इतना स्टेबल है कि कीड़ों को भी उठा के अपने शरीर में रख दे रहा है कि मेरा शरीर इनका आहार है, नेचुरल आहार है, इनमें कीड़ों का क्या दोष है। इस प्रकार से वो थे। इस प्रकार से जैसे हम सुनते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कष्टों को सहन करता है, क्या सोचते हुए कि मेरे विगत कर्मों का फल है। हम नहीं सोच सकते ऐसा कि ये उनके विगत कर्मों का फल है ऐसा, लेकिन अपने लिए हम सोच सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोच सकते। दूसरे के लिए हम क्या सोचते हैं कि ये भगवान की कोई स्पेशल इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, उस कुछ उस व्यक्ति की महानता को साबित करने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। भगवान की कोई लीला है, जैसे परीक्षित महाराज ने गले में सांप डाल दिया शमी ऋषि के, तो हम क्या कहते हैं, ये भगवान की कोई लीला है। अदरवाइज परीक्षित महाराज ऐसे नहीं है। लेकिन कभी हम अगर सांप डाल दें तो हमें बड़ा पश्चाताप करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भक्ति तरीकों से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो हम अपने बारे में सोचें कि मेरे विगत वर्षों के क्या है, कर्मों के फल है। तो रात्रि रे सुनी लागते हो गोसाई आगमन, देखी बार आइला प्रभाते कुर्मेरा भवन। एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी, और प्रातः होते ही वह कुर्म के घर महाप्रभु के दर्शन करने गया। उन्होंने सुना कि ये कुर्म ब्राह्मण है, कुर्म क्षेत्र में जहाँ पर महाप्रभु आए हुए हैं। तो जैसे उसने सुना तो महाप्रभु से मिलने के लिए एकदम से व्याकुल हो पड़ा, चल पड़ा। प्रभु रगमन कुर्म मुखे ते सुनिया, भूमि ते पड़िया दुखे मूर्छित हइया। जब वह कोड़ी वासुदेव कुर्म के घर पर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गया, तो उसे पता चला, उसे बताया गया कि महाप्रभु वहां से जा चुके हैं। इस पर वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। सोचिए कितना शुद्ध भक्त होगा जो बेहोश होकर गिर गया। हम ऐसे बेहोश नहीं हो पाते, इतना अटैचमेंट हमें नहीं है। हमें अटैचमेंट है सांसारिक वस्तुओं से, अपने संबंधियों से, बच्चों से, लेकिन ऐसी अटैचमेंट भगवान से, गुरु से, भक्तों से नहीं है। इनको इतनी ज़बरदस्त अटैचमेंट थी कि ये बेहोश होकर गिर गए, और इनके शरीर में कोड़ लगा था। हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, हम सवेरे अच्छे से जप कर पाते हैं बैठ के, तो हमें लगता है कि हम कितने पुण्य व्यक्ति हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है और इतनी अटैचमेंट है कि वो गिर गया। अनेक प्रकार विलाप करिता लागिला, से ही क्षणे आसी प्रभु तारे अंग आलिंगिला। जब कोड़ी ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु का दर्शन ना कर सकने के कारण विलाप कर रहा था, तो महाप्रभु तुरंत उस स्थान को लौट आए और उन्होंने उसका आलिंगन किया। कोड़ी महाप्रभु दर्शन नहीं कर पाया तो रोता रहा, और उसके भाव को भगवान समझ गए, क्योंकि उसके हृदय में भगवान थे। इसीलिए भक्ति का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने आज ये किया या मैंने आज वो किया। भगवान जो है हृदय में सब जानते हैं, और इसका मतलब वो ये भी जानते हैं कि हम कितनी बुरे विचार हमारे आते हैं हमारे हृदय में, ये भी जानते हैं इसका मतलब। तो यदि हम गुरु से, भक्तों से कुछ छिपाते भी हैं, ध्यान रखिए भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो जान रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, अच्छे भी और बुरा भी। तो यहाँ वासुदेव विप्र के हृदय में जो विचार थे, जो भक्ति थी, भगवान तुरंत समझ गए और तुरंत उस स्थान पर लौट के आ गए, वापस आ गए। कोई बुलाने नहीं गया उनको, और उन्होंने उनका आलिंगन किया। जैसा कि हमारे परंपरा में बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि इतना ऐसी सेवा करिए कि भगवान आपको देखने आए। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा जप कीजिए कि भगवान देखे, ओह मेरा भक्त मेरा नाम पुकार रहा है। इस प्रकार से इंटरनल है, इसका दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो भगवान लौट आए और भगवान ने क्या किया, आलिंगन कर लिया। किसका आलिंगन कर लिया? जिसके शरीर पे कीड़े लगे हुए हैं उसका आलिंगन कर लिया, जिसको हम शायद टच करने से भी घबरा जाएं। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो हमें लगता है वो टच नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का भाव देखिए, अपने भक्त को गले से लगा लिया। प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ रोगे दूरे गेला, आनंद सहिते अंग सुंदर हईला।
जब चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ तथा उसका कष्ट एक साथ दूर भाग गए। वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया, जिससे उसे परम सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त को कष्ट में डालकर, भगवान अपने ही भक्त को कष्ट में डालते हैं ना, क्या करें। और कई बार हमारे जब भक्ति के प्रोसेस में कोई भक्त गलती करते हैं, 2-3 लोग, तो हम सबसे ज़्यादा किसको डांटते हैं? जो सबसे निकट होता है। कितना उल्टा लगता है कि निकटवर्ती को क्यों डांटना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर अपना अधिकार लगता है, इसलिए व्यक्ति उसी को डांटता है और उसी को प्यार भी करता है। लेकिन दूर से जो देखने वाले लोग हैं वो कहते हैं इनको क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि उनको ये तो दिखता नहीं है कि इन्होंने अपने जीवन में कितना बलिदान दिया है। हमें लगता है, हम कई बार भक्तों के बीच में मिलते हैं तो हम अपना अधिकार समझ लेते हैं हर चीज़ को। हम समझ लेते हैं कि अब हम यहाँ पे तो सब बराबर है। ये जो बराबर की सिचुएशन है ना, इसको ध्यान से समझिए। कई लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है इस चीज़ का, मैं देखता हूँ, और कई सालों तक इस्कॉन में रहने के बाद भी। ये जो बराबर का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब कुछ और है। बराबर का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि सभी के प्रति बराबर दृष्टि से दया करते हैं, जैसा भगवान बोलते हैं, लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान भी कहते हैं कि जो जिस मात्रा में सरेंडर करता है, जिस मात्रा में, उसी मात्रा में मेरा उनसे संबंध बनता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? ये पक्षपात नहीं है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमने कितना बलिदान दिया है। क्या हम इसके लिए एलिजिबल बन गए जिसके लिए हम विचार कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, ये चीज़ मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, विदाउट थिंकिंग कि दूसरे के जीवन में दूसरों ने क्या क्या कितना बलिदान दिया होगा। जब बलिदान देने की बात आती है तो हम भाग लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने छुपा लेते हैं अपनी स्किल को, समय को, पैसे को, हर चीज़ को। लेकिन प्राप्त करते समय हम सबसे आगे भागना चाहते हैं। तो ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे, किससे, कैसे व्यक्ति से इतना प्यार होता है, किसको भगवान देखने आते हैं, किसको भगवान गले लगाते हैं, किसका जो कि दुख में भी भगवान का नाम जपता है, तिरस्कृत होने पर भी भगवान को पूछता है, नेग्लेक्टेड किए जाने पर भी भगवान के चरणों में गिरा रहता है, जो हम रोज गाते हैं शिष्टाष्टकम के आखिरी श्लोक में। लेकिन क्योंकि हमें तोते की तरह रटने की आदत हो गई है, इसलिए हम श्लोकों को रटते हैं। ये भगवान, यदि तुम मेरा गाढ़ आलिंगन करो या मुझे तिरस्कृत कर दो, इग्नोर कर दो, फिर भी मैं आपका सेवक बना रहूँगा। लेकिन ये फिलॉसफी हम अपने लिए नहीं अपना पाते। अगेन, जैसे हम कह रहे थे, ये हम कई बार सुन चुके हैं श्लोक, लेकिन क्या हम इस पर इतना गहराई से जाते हैं कि तिरस्कृत किए जाने पर, इग्नोर किए जाने पर क्या मेरा मन मचल नहीं जाता है? तो इसलिए अगर वासुदेव विप्र के साथ ऐसा किया गया तो उसके पहले का उसके बलिदान को समझना पड़ेगा कि भगवान अपने ही भक्त को कष्ट देते हैं और उसको कष्ट देके कुछ संसार में स्थापित करते हैं। तो दूसरे को क्यों नहीं देते? क्योंकि दूसरा बिलख जाएगा। वो जानते हैं कि मैं अपने भक्त को कष्ट भी दूंगा तो भी ये मेरी शरण में रहेगा और इससे मैं संसार में दिखाऊंगा, देखो दीज आर माई डिवोटीज, इसीलिए मुझे इनसे इतना प्रेम है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सनातन गोस्वामी श्रील प्रभुपाद देखिए, 70 साल का आदमी प्रचार करने जा रहा है। एक तो वो अपने आप ही इतना बड़ा काम है, 70 years, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल डाई बाय दिस टाइम, जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या ज़रूरी था कि उनको हार्ट अटैक आए? एक बार नहीं, 2 बार आए, और वहाँ जाके इतनी समस्याएं आए, कोई चोरी कर ले, कोई अपना ही शिष्य मारने को आए। तो भगवान जानते थे कि इसको जितना कष्ट दूंगा ये और ज़्यादा भक्ति करेगा और संसार में एक स्थापना करेगा चरित्र की, कैसे भक्त होते हैं। यदि हम शिला प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसा आचरण होना चाहिए, कैसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसके सारे शरीर के कष्ट दूर भाग गए वासुदेव विप्र के, और अत्यंत सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, जिसे परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत समय तक उस कष्ट में थे। उसके बाद प्रभु कृपा देखी तार विस्मय है लमन, लोक पढ़ी पाए धरी करय स्तवन। जब ब्राह्मण वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा देखकर चकित था और वह महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाने लगा। तो ये कृपा देख के वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया और उनके चरणों का स्पर्श किया, एक श्लोक सुनाया श्रीमद् भागवत का। क्या बोलते हैं वो? वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधुरीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। उसने कहा, मैं कौन हूँ? एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु। और कृष्ण कौन है? 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से भरकर
मेरा आलिंगन किया है। मैं कौन हूँ? एक पापी, एक दरिद्र ब्राह्मण। भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो कोई भक्त है जो बताएंगे ये किसने किसको कहा? किसने किसको कहा भागवतम में? नोबडी? ओके, सखा गौर प्रभु बता रहे हैं, बताइए प्रभु जी। सुदामा ब्राह्मण ने कहा था भगवान कृष्ण को, जब उन्होंने द्वारका में भेंट किया भगवान कृष्ण से, तब ये सुदामा ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण को कहा था। हरि बोल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यस तो ये सुदामा ब्राह्मण ने भगवान को बोला कि जब एक दरिद्र ब्राह्मण भगवान से मिलने आया, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, फटे हुए कपड़े, और भगवान कैसे ऐश्वर्य में रहते हैं आप जानते हैं द्वारका में। तो जब वो आए तो भगवान, ठीक है आओ, अरे तुम आए इतने दिनों बाद, आओ आओ, कैसे आओ, बैठो बैठो, ऐसा नहीं किया, सीधा जाके भाग के गले से लगा लिया पहले। तब वो बोलता है कि मैं कौन हूँ? मैं तो एक दरिद्र ब्रह्म बंधु हूँ। ये भी नहीं बोला कि मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, कहा कि मैं तो ब्रह्म बंधु हूँ। इसका मतलब मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण जन्म कुल में पैदा हुआ एक व्यक्ति हूँ जो कि ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहा हूँ। और भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, फिर भी मेरा आलिंगन किया। बहुस्तुति कहे सुन दयामय, जीवे एई गुण नाही, तो माते एई है। मोरे देखी मोर गंधे पलाया पामर, हे न मोरे स्पर्श तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर। वासुदेव ब्राह्मण ने आगे कहा, हे दयामय प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं। ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर की दुर्गंध के कारण दूर चला जाता है, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है। और आप देखेंगे कि गोपाल चापल जिसने श्रीवास के लिए बुरा किया था, उसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करी थी और उनको भी कोड़ हो गया था। देखिए दोनों सिचुएशन आपको बताते हैं। आप कहेंगे ना कि भगवान तो सबके प्रति समान व्यवहार करते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाले का हृदय कैसा है। जब इस प्रकार से गोपाल चपल को कोड़ की बीमारी हो गई, क्योंकि उन्होंने श्रीवास ठाकुर के अंदर कमियों को देखा, उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया, उनको कोड़ हो गया। और उस कोड़ की अवस्था में जब कोई इलाज नहीं हुआ, गांव वालों ने निकाल दिया, तो वो महाप्रभु के पास गए कि मुझे क्षमा कीजिए, और महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया, देखा भी नहीं उसकी तरफ और चले गए। बाद में दोबारा जब वो वापस आ रहे थे यात्रा करके, तब ये व्यक्ति दोबारा मिला और उसने फिर से क्षमा मांगी। फिर से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें मैं क्षमा नहीं दे सकता, अगर क्षमा मांगनी है तो श्रीवास ठाकुर से मांगी। तो इस प्रकार से वहां पे उसका इलाज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इनका इलाज कर दिया। क्यों? हृदय की बात थी, उसके हृदय में कपटता थी, वैष्णव के प्रति बुरे विचार थे, कपटी व्यक्ति था। भगवान ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कृपा नहीं करते, लेकिन फिर भी दया दृष्टि दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि तुम श्रीवास के पास जाओ, यानी कि फिर भी दया दिखाई। और इसी तरह जगाई मदाई के साथ भी बोला। इस प्रकार से जब आई थिंक मदाई ने भगवान से क्षमा मांगी, तो बोला नहीं नहीं नहीं, नित्यानंद प्रभु क्षमा करेंगे तभी हो पाएगा। तो भगवान कृपा करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से कृपा करते हैं। इस वासुदेव विप्र के तो शरीर को छू लिया, आलिंगन कर लिया, जबकि वो उन्होंने बताया कि मुझे पापी व्यक्ति भी मेरे को छूते नहीं थे। इस तरह से हमें भी जीवन में ये सीख मिलती है कि वैष्णव को, जैसे कि हमने सुना था, हालांकि वो तो महान भक्त हैं, माधवेंद्रपुरी और उनके शिष्य ईश्वरपुरी अपने गुरु का मल भी साफ करते थे, क्योंकि अंतिम समय में वो मल भी उसी जगह में कर देते थे, उनसे उठा नहीं जाता था। इस प्रकार से अपने गुरु की उन्होंने ऐसी निम्न सेवा भी करी, तो घिन नहीं आती थी। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर तो राजा के बेटे थे, और उन्होंने अपने गुरु की मल करने के स्थान को साफ किया। माना कि खेत में आप किस जगह मल करते हैं रोज, समझ लीजिए उस जगह को रोज साफ करना है। टॉयलेट साफ करना फिर भी इजी है, फ्लश कर दिया, पानी डाल दिया, लेकिन उस जगह को जहाँ पे जमीन पे मिट्टी पड़ी हुई उसमें मल साफ करना इज रियली समथिंग। तो ऐसे आचार्य हमारे रहे हैं। ये आसक्ति इन्हें जब भक्तों से होती है तो फिर ये इन चीज़ों की परवाह नहीं करते कि भक्त को क्या बीमारी है। ठीक है, ओके। तो पूर्ण पुरुष भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है। किंतु आछीला भाल आधम हैया, एबे अहंकार मोरा जन्मी बे आसिया। उस दिन विनम्र वासुदेव को चिंता थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठीक हो जाने से कहीं वे गर्वित ना उठे। ये देखिए भक्त कितना इंट्रोस्पेक्शन करता है। हमारे अनर्थ जो है
अक्सर जो है प्रकट अवस्था में नहीं आते हैं हमारे, क्योंकि हमारे हृदय में जो बुरे विचार चल रहे हैं वो तो मैं ही जानता हूँ। तो कई बार हम उस पर बाहर वाले लोगों को पता नहीं चल पाता है। ये सब हम ही जानते हैं कि हमारे अंदर कैसी कलुषित विचार है। तो इसलिए जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे, हमें अपने अंदर कमियां नहीं देख पाएंगे, तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। कुछ ही लक्षण है, जैसे कि हम कहते हैं कि भक्तों के बीच में रहो। जब भक्तों के बीच में हम रहते हैं तो जो हमारा हृदय में कलेश है वो बाहर निकल के आता है। कैसे? भक्तों से झगड़े के रूप में। खासतौर पर जब हम एक साथ रहते हैं तो बड़ी बीमारी, बड़ा दिक्कत सी होती है। भक्तों के झगड़े होते हैं छोटी छोटी मैटर्स के ऊपर। जैसे यात्राओं में हम कभी जाते हैं तो दूध नहीं मिला जी, मेरे को दूध नहीं मिल पाया, या मेरे को ये नहीं मिला, मेरे बच्चे को ये चाहिए था, मेरे को उसको चाहिए था ओके, बट उसमें मन मुटाव होने लगते हैं। तो ये जो है हमारे अंदर के कलेश जो है भक्तों के बीच में आने पर ही प्रकट होते हैं, अकेले रहने में प्रकट नहीं होते। लेकिन अदरवाइज क्या करा जाए फिर? जब ऐसी स्थिति में तो हमें समझना चाहिए, जब भी ऐसी स्थिति हो जाए भक्तों के बीच में तो हमें समझ में आ जाना चाहिए, इसका मतलब मेरे अंदर अभी बहुत कुछ है। लेकिन हम उस प्रोसेस में भी जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं, मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि ऐसी स्थिति थी, उन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। चलिए इस स्थिति को हटा देते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है भक्तों के बीच में, तब भी हमें इंट्रोस्पेक्ट करके हमें तो पता चल रहा है कि मैं क्या विचार कर रहा हूँ या मैं क्या विचार कर रही हूँ। तब हमें सोचना पड़ेगा इंटरनली, क्यों? क्योंकि सफाई तो मुझे करनी है। ये मन जो है मंदिर है यदि, तो इसमें गोविंद तभी तो आएंगे जब ये साफ होगा। तो मुझे इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ गुरु की है? क्या स्कूल के अंदर टीचर की जिम्मेदारी है बच्चे को पढ़ाने की? क्या बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनके माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा अपनी अपनी। तो हमारी जिम्मेदारी है अपने हृदय को साफ करनी, इसलिए हमें सोचना चाहिए। तो वासुदेव विप्र अपने इंटरनल इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। अरे देखिए, सारा संसार अब मुझे बोलेगा, ओह ये तो महान व्यक्ति है, देखो कैसे चैतन्य महाप्रभु ने इसको गले लगाया, देखो कैसे सुंदर शरीर इसको प्राप्त हुआ। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी ने कहा, अरे सबको पता चलेगा कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चुराई है, चारों तरफ कहेंगे गोपीनाथ है, गोपीनाथ की जय, माधवेंद्रपुरी की जय। इस प्रकार से उसको छुपाने के लिए वो वहां से भाग लिए। तो भक्त नहीं चाहता है कि उसकी ग्लोरिफिकेशन हो, उसका जय जयकार हो। वैसे ही वासुदेव विप्र जो है घबरा गए, कहीं मैं गर्वित ना हो जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गर्वित होना ही है। प्रभु कहे, कभु तुम्हारे न हवे अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचने का उपदेश दिया कि वह निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। ऐसा करने से वह कभी भी व्यर्थ गर्वित नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि निरंतर हमारे पास ये माला रहे। ये नहीं कि 16 माला खत्म होने के बाद इसको किसी ऐसे कोने में दबा दिया जाए कि अगले मॉर्निंग में इसको ढूंढना पड़े। हमारे गले में रहे, जहाँ भी हमें 5 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट मिलते हैं, वहीं अपनी माला निकाल लें। यदि इतना भी नहीं है तो भी मुंह में जपते रहें। फिर अगर हमें 1 ही मिनट मिला है आपको तो मुंह में जपते रहें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम ये करते रहेंगे, समझ लीजिए एक एंटीवायरस अंदर चलता रहेगा, स्कैनर, जो कि ऐसे विचारों को देखेगा, उनको समाप्त करेगा। इसलिए निरंतर जप करते रहिए, ऐसा बताया। ऐसा करने से कभी भी हम गर्वान्वित नहीं होंगे, या हमारे अंदर जो द्वेष की भावना आ रही है वो समाप्त होंगी। कृष्ण उपदेशी कर जीवेरा निस्तार, अच्छी राते कृष्ण तोमा करीबे न अंगीकार। चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को भी यह सलाह दी, यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में उपदेश दे और इस तरह जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसको अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने बोला, दिस इज नॉट इनफ। जैसे नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए, तो दर्शन पा लेना इनफ नहीं है। कई लोग इसी में बड़े गर्वान्वित हो जाते हैं, मेरे सपने में भगवान आए थे और ऐसा ऐसा बोल रहे थे, मुझे आज ये दिखे। वो इनफ नहीं है। इनफ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा क्या कर रहे हैं। अगर हम कृष्णदास हैं तो हम क्या सेवा कर रहे हैं, क्या हम प्रचार कर रहे हैं। तो वासुदेव विप्र को बताया गया कि ये तो तब तुम्हें बचा लिया गया है, यू हैव बीन सेव्ड एंड नाउ इट इज टाइम टू चैंट एंड प्रीच। यानी कि खुद जन्म सार्थक करो परोपकार। यानी कि आप अपने को शुद्ध कीजिए भगवान के नामों के कीर्तन जप इत्यादि से, और क्या कीजिए, इसका प्रचार कीजिए। आज जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भक्त के रूप में स्वीकार करा जाएगा। अभी नारद मुनि आपको मैंने दर्शन दिए हैं, अभी बहुत काम करना पड़ेगा आपको। हे वासुदेव विप्र, अभी मैंने आपको गले लगाया है, लेकिन अभी आपको करना पड़ेगा। हे अजामिल, तुम्हें मृत्यु के चंगुल से बचा लिया है विष्णुदूत ने, लेकिन अभी तुम्हें कार्य करना बाकी है, भक्ति करनी बाकी है। इसलिए ध्यान रखें, भक्ति कोई एक
स्टेज नहीं है जिसको हम प्राप्त कर लें और अब मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, अब मैंने जीत लिया। भक्ति ऐसा प्रोसेस नहीं है। भक्ति एक निरंतर कंटिन्यूअस इटर्नल प्रोसेस है, क्योंकि जीवात्मा इटर्नल है, भगवान इटर्नल है, इसलिए सेवा भी इटर्नल है। कभी इसमें नहीं होगा अब प्राप्त कर लिया, अब हम टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, अब हम जीवीसी में आ गए, अब हम ब्राह्मण दीक्षित हो गए, या अब हम समथिंग एनीथिंग, या अब हमें अब 20 साल हो गए भक्ति में, अब हम इतने लोगों को बताने लायक हो गए, कुछ भी कहिए। ये तो निरंतर प्रोसेस है, सदा चलने वाला। और इसमें हमें क्या करना है? हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना है और प्रचार करना है। ऐसा विप्र को, वासुदेव विप्र को बोला। प्रभुपाद ने बोला कि यद्यपि वासुदेव विप्र कोढ़ी था और उसे अत्यंत कष्ट सहन किया, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसे ठीक करने के बाद कृष्ण चेतना के प्रचार के लिए उपदेश दिया। ऐसा नहीं बोला ठीक है अब थोड़ा रिलैक्स करो, बहुत कष्ट दिया तुमने मेरे लिए, तुम मेरे ही तो भक्त थे, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। हे वृंदावन वासियों, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट झेला, इतने सारे राक्षसों को झेलना पड़ा, अब थोड़ा मजे करेंगे। नहीं, भगवान ने कहा ओके, अब मैं जा रहा हूँ मथुरा, अब मैं जा रहा हूँ द्वारका। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ठीक किया और आप ठीक हो गए, चलो अब आपका दूसरी ड्यूटी चालू होती है। ये वाली ड्यूटी समाप्त हो गई रोल प्ले करने की कोड़ के, ताकि समाज को दिखाया जा सके भक्त कैसे भी हर स्थिति में भगवान की सेवा करता है। अब आपकी दूसरी ड्यूटी है, कोड़ ठीक हो गया, आप प्रचार करिए। बदले में महाप्रभु ने यही चाहा कि वासुदेव विप्र कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे और सारे मनुष्यों का उद्धार करे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की यही विधि है। इस संघ के हर सदस्य को अत्यंत घृणित अवस्था से उबारा गया है। ये हमारे लिए है, ऐसा ना सोचें कि ये विदेशियों के लिए है। इस संघ के हर सदस्य को अत्यंत घृणित अवस्था से उबारा गया है, क्योंकि इसके पहले हम चारों नियमों को तोड़ रहे थे। चारों नियमों को तो नहीं तोड़ रहे थे, अगर बाई चांस तो किसी ना किसी एक नियम को तो हम तोड़ ही रहे थे। अगर यदि हम सोचें तो अच्छे तरीके से सोचें, ऊपर से नहीं, हम जानते हैं कि उन नियमों का गूढ़ रहस्य क्या है। तो उस प्रकार से हम सभी घृणित अवस्था में थे, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, किंतु अब वे चाहे कृष्ण भावनामृत संप्रदाय के प्रचार में लगे हुए हैं। वही सारे लोग अब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन साथ में शुद्धता के लिए, अपनी शुद्धता के लिए भी कार्य करना जारी कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही जरूरत है। ना तो केवल प्रचार करने से काम चलेगा और ना इससे काम चलेगा, केवल नाम जपने से काम चलेगा। जैसा कि हरिदास ठाकुर को बोला जाता है कि तुम एक परफेक्ट आचार्य हो, क्योंकि तुम नाम भी जपते हो और तुम प्रचार भी करते हो। अब हरिदास ठाकुर को 192 माला करने के बाद भी प्रचार करने का समय मिल जाता था। सोचने की बात है, जिसमें कि कितने घंटे लगते होंगे आप सोच लीजिए, कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। उसके बाद भी तो इसलिए कहते हैं यू आर द परफेक्ट पर्सन, यू आर आचार्य, क्योंकि आप नाम भी जपते हो और प्रचार भी करते हो। ओके, उन्हें न केवल भौतिकतावादी रूपी रोग से छुटकारा मिला है, अभी तो अत्यंत सुखी जीवन बिता रहे हैं। हमारे संघ के सारे लोग जिनको घृणित अवस्था से उबारा गया है, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें कृष्ण के महान भक्तों के रूप में स्वीकार करता है। कोई नहीं देखता कि ये पहले क्या थे, उनके प्रेजेंट आचरण से, क्योंकि अब उनको एडमिशन मिल गया है। किसी को एडमिशन मिल जाता है ना किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, कोई IIT में, कोई ऑक्सफोर्ड में, तो वो सोचता हाँ, अब लोग कहते हैं वाह 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 क्या बात है, he has been admitted there। तो अब कृष्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया जाना, खासतौर पे जो इस्कॉन का आज की डेट में रेपुटेशन है, जब हम इस्कॉन के भक्त अपने आप को कहलाते हैं, तो वो श्रद्धा लोगों की हमारे प्रति अपने आप पैदा होती है। इसमें हमारे आचार्यों के बलिदान है, अनेक बलिदान, जिसके कारण आज हमें ये रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन हमें इसमें रिस्पेक्ट में एंजॉय नहीं करना है इसको। इस रिस्पेक्ट के जरिए हमें उन लोगों को भक्ति में लगाना है जो हमसे आकर्षित होते हैं। यही इसका अल्टीमेट पर्पज है। ओके, और हमें अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना है। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें कृष्ण के महान भक्तों के रूप में स्वीकार करता है और उनके गुण उनके चेहरों से प्रकट हो जाते हैं। उनके चेहरे इतने ग्लो करते हैं, हंसते हैं। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण द्वारा भक्त के रूप में उसे मान्यता मिले, तो उसे श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश मानते हुए प्रचार कार्य में लगना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला वासुदेव विप्र को, यदि आप इस प्रकार प्रचार करोगे, साधना करोगे, तो तुम्हें भक्त के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो हमें भक्त के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा जब हम नाम जपेंगे और प्रचार करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक इस नाम को पहुंचाएंगे। तो कृष्ण के भक्त में यदि हमें मान्यता चाहिए तो तब उसे निसंदेह ही साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। एते कहिया प्रभु कैला अंतर्धाने, दुई विप्र गला गली कांदे प्रभुर गुणे।
वासुदेव ब्राह्मण को इस प्रकार उपदेश देने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्थान से अदृश्य हो गए। तब कुर्म और वासुदेव दोनों ब्राह्मण एक दूसरे के गले लगकर श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का स्मरण करके रोने लगे। तो दोनों अब घटना उनके पास अब ये स्मृतियां ही हैं बस जीने के लिए, कि चैतन्य महाप्रभु कैसे आए थे, उन्होंने क्या क्या बोला था। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं हमारे आचार्यों की, कि उन्होंने क्या क्या किया जीवन में, क्या क्या हमें बताया। तो इस प्रकार से हम उनको मेडिटेट करें और आपस में गले लगाएं, या आपस के मतभेद भुला दें, क्योंकि हमारे बीच में कॉमन चीज़ है हमारे गुरु भगवान, उनको याद करके गले लगाएं और रोएं, उनके दिव्य गुणों का स्मरण करें। ऐसा यदि करेंगे तो 100% कोई झगड़ा नहीं होगा आपस में, और भक्ति बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। लेकिन सारा समय इसी में निकल जाता है कि ये तो अच्छे हैं, गुरु महाराज तो अच्छे हैं, लेकिन ये जो इनके शिष्य हैं इनमें बड़ी समस्या है, ये जो शिष्य हैं इनमें बड़ी समस्या है। अक्सर सारा समय इसी में निकल जाता है। वासुदेवोद्धार एहि कहिलाख्यान, वासुदेवा मृत पद हईले प्रभुर नाम। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह वासुदेव कोड़ी का उद्धार किया और जिस तरह उनका नाम वासुदेवा मृत पद प्रद पड़ा, उसका वर्णन मैंने किया। वासुदेवा मृत पद प्रद का नाम का उल्लेख सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित श्लोकों में हुआ है। तो ये भगवान का नाम है जो पढ़ा उनका। एहि तक कहिला प्रभुर प्रथम गमन, कुर्म दर्शन वासुदेव विमोचन। इस तरह मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन समाप्त करता हूँ। ये प्रारंभिक यात्रा है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, जिसमें उन्होंने कुर्म मंदिर का दर्शन किया और कोड़ी ब्राह्मण वासुदेव का उद्धार किया। श्रद्धा करी एहि लीला ये करे श्रवण, अच्छी रातें मिले तारे चैतन्य चरण। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनेगा इनको, उसे तुरंत ही उनके चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। श्रद्धा पूर्वक सुनेगा तो उसके जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन होगा, उसका हृदय कोमल बनेगा। कैसी कैसी कथाएं हमने सुनी, कैसे गृहस्थ को जीना है, कैसे कोढ़ होते हुए भी अपने आप को भक्ति में लगाए रखना है और बिना किसी दुर्व्यवहार के, बल्कि उस कीड़े को भी जगह देनी है क्योंकि उसके पाप काट रहा है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि कोई हमें दुख दे रहा है तो उसको थैंक यू बोलना है, थैंक यू, आपकी वजह से मेरे कुछ पाप कम हो रहे हैं वास्तव में। तो एक तरह से कीड़े को उन्होंने थैंक यू बोला, उसको उठा के वापस और रख दिया, ले थोड़ा सा और काट। और फिर कैसे भगवान ने उसका उद्धार किया। और फिर भगवान ने क्या निर्देश दिया कि आपको भगवान का निरंतर जाप कीजिए ताकि आपके हृदय में प्राइड ना आए और नामों का प्रचार कीजिए। तो इस तरह से जब मनुष्य की चेतना महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावना सहित जागृत हो जाती है तो उसका आध्यात्मिक जीवन जागृत होता है और वह भगवान की सेवा में लगता है। केवल तभी वह आचार्य बन सकता है। दूसरे शब्दों में सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। इस तरह भगवान प्रसन्न होंगे और तुरंत ही उसे मान्यता प्रदान करेंगे। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए, बार बार बोला जा रहा है, जिससे भगवान के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हो। यस, हम चैंट भी संख्या से करते हैं। हमें भक्तों की संख्या में वृद्धि करनी है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार कहा था कि कोई कितना शुद्ध हुआ है पता चलेगा कि वो कितने भक्त ऐड करता है। इसका मतलब नहीं है कि हम काउंट करने लग जाएं, उस लीडर के पास 200 हैं, उसके पास 50 हैं, उसके पास 500 हैं तो ये बड़ा है, ऐसा करने को नहीं कहा गया है। लेकिन इस फिलॉसफी को समझिए। इसका कहने का मतलब है कि भक्तों की संख्या में वृद्धि हो, हम सबका ये कोशिश होना चाहिए। अगर हम किसी को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो ये अपने लिए है कि मैं किसी को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। कैसे मैं भक्तों को जोड़ूं, क्यों नहीं जोड़ पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी शुद्धता में इसका मतलब प्रॉब्लम है। इस प्रकार वास्तविक वैदिक ज्ञान का प्रचार सारे विश्व में करने से सारी मानवता को लाभ मिलेगा। चैतन्य लीला आदि अंत ना ही जानी, से ही लिखी यही महान तेरे मुखे सुनी। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का आदि और अंत नहीं जानता, कहाँ शुरू होती हैं कहाँ खत्म होती हैं, इतनी सारी हैं, फिर भी मैंने कुछ लिखा, उसे महापुरुषों के मुख से सुनकर लिखा है। रूप दामोदर रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि। इथे अपराध मोर नालइयो भक्तगण, तोमा सबार चरण मोर एकांत शरण। हे भक्तों, कृपया इस विषय में मेरे अपराधों पर विचार मत करना, आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र शरण है। तो बड़ा हम्बल जो डिवोटी होता है वो हमेशा क्षमा मांगता है। जरूर मुझसे कुछ ना कुछ गलती तो हुई होगी, केवल बोलने के लिए नहीं, हम बोलना तो सीख ही गए इस बात को। यदि कोई जाने अनजाने कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करना, ये लाइन आप जानी पहचानी लग रही होगी, हम कई बार बोलते हैं लेकिन हृदय में नहीं रखते हैं। माफ़ी क्यों मांगू, मैंने क्या किया है, इसमें मेरी क्या गलती है, बोलते हैं नहीं। जब कुछ एक्चुअली में जब होता है तो हम क्या कहते हैं,
इसमें मेरी क्या गलती है। और फिर कहते हैं जाने अनजाने में कुछ हो गया हो तो क्षमा करना। तो इसको एक्चुअली में हम अपने हृदय में ले पाए। हाँ, जैसे कि यहाँ पर कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे या राश चैतन्य चरितामित कहे कृष्णदास। श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामित का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामित मध्य लीला के 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो दक्षिण भारत की यात्रा आपने इस प्रकार सुनी। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामित की